वेलकम है आप लोग के एकेडमिक लॉ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो पहले मैं ये बता देता हूँ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। मैं पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब होता है, सपोज़ अगर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है, शादीशुदा घर को छोड़कर चली जाती है बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी खास वजह के, तो जो हस्बैंड चाहे तो उसके खिलाफ एक पिटीशन डालेगा ताकि उसको वापस बुलाया जाए। तब कोर्ट देखेगा अगर वाइफ बगैर किसी रीज़न के छोड़कर चल गई, मतलब कोई भी वजह नहीं था, अपने शादीशुदा घर को छोड़कर चल गई है, तो कोर्ट क्या करेगा, एक डिक्री पास करेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जिसके तहत क्या होगा कि जो वाइफ छोड़ कर गई है बगैर वजह से, उसको आकर अपने हस्बैंड के साथ रहना होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल। अगर हस्बैंड अगर ऐसा करता है, अपने वाइफ को बिना विदाउट रीज़न छोड़कर चल जाता है, तो क्या होगा, वाइफ के पास ये राइट्स है कि वो पिटीशन डाल सकती है कंजुगल राइट्स का, जिसके तहत कोर्ट ये देखेगा अगर हस्बैंड जो है बगैर किसी रीज़न के छोड़कर चल गया, कोई लीगल रीज़न नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, एक डिक्री पास करेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जिसके तहत क्या होगा, उसके हस्बैंड को वापस आकर रहना होगा अपने वाइफ के साथ। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ने से और बेहतर तरीके से समझेंगे कि वो है क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। तो हम लोग पढ़ेंगे अंडर व्हाट आर द डिफेंस ऑफ द पिटीशन फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 A petition for restitution of conjugal rights is filed under सेक्शन 9। तो restitution of conjugal rights का petition किस में, सेक्शन 9 में फाइल होता है, सेक्शन 9 के जरिए दिया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। दिस सेक्शन allows a spouse to file a petition in court when the other spouse has the withdrawal from their society without any reasonable cause. If the court is the satisfied that there is no justifiable reason for the withdrawal, it may decree restitution of conjugal rights, that is order the estranged spouse to return to the petitioner and resume marital duties। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है वो सेक्शन 9 के तहत उसमें पिटीशन डाला जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। इसमें कहा जा रहा है अगर हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी एक, मतलब अगर सपोज अगर हस्बैंड ही छोड़कर अपने वाइफ को चले गए हैं बगैर किसी रीज़न के, तो अगर तो वाइफ के पास ये राइट्स है कि वो पिटीशन डालेगी उसको वापस बुलाने के लिए। तो कोर्ट ये देखेगा अगर कोई खास रीज़न नहीं था, इसी तरह छोड़कर चल गया, तो कोर्ट एक डिक्री पास करेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जिसके जरिए क्या होगा, उसके हस्बैंड को वापस आके अपने वाइफ के साथ रहना होगा। तो यहाँ तक समझ में आया, तो हम लोग और आगे पढ़ते हैं। However, the respondent, the spouse against whom the petitioner is filed, has the opportunity to defend the petition by the providing the justifiable reason of their the withdrawal। मतलब जो डिफेंसेस होगा, और देखिए डिफेंसेस और प्लेंटिफ में क्या फ़र्क है। प्लेंटिफ उसे बोला जाता है जिसके साथ जुल्म हुआ हो, जो मतलब पिटीशन डालते हैं उसे प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसके खिलाफ पिटीशन डाला जाता है उसके डिफेंडेंट कहते हैं। तो जो डिफेंडेंट है उसके पास राइट्स होगा कि वो कोई खास वजह दिखा सकता है कि इसलिए हम छोड़ के गए। फॉर एग्जाम्पल अगर वाइफ छोड़ कर गई तो उसके पास कुछ तो राइट्स होना चाहिए कि कोर्ट को बताए कि मैं ये इस रीज़न से छोड़ कर गए हैं, तो ये कुछ खास रीज़न है। अगर ये सब होगा तो ये पिटीशन जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। तो क्या क्या रीज़न है, पहला है क्रूएल्टी। पहला है क्रूएल्टी मतलब क्या होता है, अगर हस्बैंड जो अपने वाइफ के साथ मारपीट करता है, उसे मारता पीटता है, तो क्या होगा, तो वाइफ के पास ये राइट्स है कि वो दिखा सकती है कि वो मुझे रोज़ाना मारता था इसलिए मैं छोड़ कर गई हूँ। अगर कोर्ट को ये प्रूफ कर देती है तो क्या होगा, ये पिटीशन जो है जो इसके हस्बैंड के जरिए डाला गया तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद है अडल्ट्री। और दूसरा रीज़न क्या है, अगर वाइफ ये दिखा दे कि मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती करता था, मतलब कुछ भी गलत मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था मेरे कॉन्सेंट के बगैर, मेरे मर्जी के बगैर, तो ये भी एक खास डिफेंस है जिसके जरिए वाइफ दिखाकर बोल सकती है मैं इस रीज़न से छोड़ कर गई हूँ। तो कंजुगल राइट्स वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, कोर्ट केस को डिसमिस कर देगा। फिर उसके बाद है फेलियर टू मेंटेन। अगर हस्बैंड अपने वाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब उसको खाने पीने का उसका ध्यान नहीं रख पा रहा है, उसके डिग्निटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसकी इज्जत को अच्छे से नहीं रख नहीं पा रहा, उसकी इज्जत को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तब क्या होगा, वाइफ के पास ये राइट्स है कि वो अगर प्रूफ कर देती है कि मुझे मेंटेन सही से नहीं कर पा रहा, तो कोर्ट क्या करेगा, अगर कोर्ट देख लिया कि हाँ ये सही बात है, तो कोर्ट क्या करेगा, पिटीशन राइट को डिसमिस कर देगा। उसके बाद है डिसीजन और अबेंडमेंट। इसका मतलब होता है अगर फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड अपने वाइफ को पहले से छोड़कर चल गया हो, अब वाइफ जो उसके घर को छोड़ के वो भी दूसरा जगह जाकर रहने लगी, लेकिन वाइफ कुछ साल बाद आया, सोचा नहीं हमको फिर से अपने वाइफ के साथ रहना है, वो पिटीशन डाल दिया कंजुगल राइट्स का। तो वाइफ ये दिखा सकती है कि मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब आए हैं फिर से मुझे वापस लाने के लिए, तो अब मैं नहीं आऊँगी क्योंकि पहले छोड़कर चल गए थे। तो कोर्ट को अगर ये कोर्ट मान लेता हाँ इसको पहले छोड़ के पहले हस्बैंड चल गया था, तो क्या करेंगे, पिटीशन को कोर्ट क्या करेगा, खारिज कर देगा, डिसमिस कर देगा। उसके बाद है पिटिशनर मिसकंडक्ट।
जो पेटिशनर है, समझे हस्बैंड है, अपने वाइफ के खिलाफ पिटीशन डाला कंजुगल राइट्स का कि उसको वापस बुलाना है, बेगर रीज़न के छोड़कर चल गई। लेकिन पिटिशनर का जो बिहेवियर था, जो रवैया था अपने वाइफ के साथ, वो अच्छा नहीं था। उसे मारता पीटता था, उसे गाली देता था, दूसरा के सामने उसको बेइज्जत करता था। अगर ऐसा करता है, वाइफ ये प्रूफ कर दी कि इस वजह से मैं छोड़ कर गई हूँ क्योंकि मेरे साथ मिसकंडक्ट कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा? अगर वो प्रूफ कर देता है, कोर्ट ये मान लेगा हाँ इसके साथ मिसकंडक्ट करता है, तो क्या करेगा कोर्ट? इसको डिसमिस कर देगा, मतलब कंजुगल राइट्स को, मतलब उसके पिटीशन को डिसमिस कर देगा। और लास्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर सेपरेशन, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ में ये बात हो गया हो कि हम लोग को अब एक साथ नहीं रहना, अलग रहना है, ये लोग अपने मर्जी से अलग हो गए, कागज़ में लिख दिए, अपना एक एग्रीमेंट बना लिए। अब हस्बैंड सोचेगा नहीं अब हमको एक साथ रहना है, पहले डिसाइड किया कि अलग अलग रहना है, अब हस्बैंड सोच रहे हैं हमको वाइफ के साथ रहना है। अब वो पिटीशन डाल दिया कंजुगल राइट्स का, तो वाइफ के पास ये राइट्स है कि वो दिखा सकती है कि मेरे नहीं, हम लोग में पहले डिसीजन हो गया था कि हम लोग सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, लेकिन अब हमको वापस नहीं आना। अगर कोर्ट देखेगा हाँ ये लोग दोनों अपने मर्जी से पहले अलग हुआ था, तो कोर्ट क्या करेगा? ये पिटीशन को खारिज कर देगा, डिसमिस कर देगा। तो ये सब राइट्स है जिसके ज़रिए क्या करेंगे, जो डिफेंडेंट होगा, हस्बैंड और वाइफ, वो दिखा के बच सकते हैं। लेकिन कुछ हम लोग देखेंगे कि कुछ केसेस को देखेंगे जिसमें इसको और तरीके से डिफाइन किया गया, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि कोर्ट के खिलाफ, मतलब सेक्शन 9 जो है सेक्शन 9 जो है मैरिज एक्ट का 1955 का, हिंदू मैरिज 1955, इसके खिलाफ भी बहुत सारा पिटीशन डाला गया। तो हम लोग ये केस पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से हम लोग को पूरा ओवरऑल समझ में आ जाएगा। तो पहला केस है सरोजिनी रानी वर्सेस द सुदर्शन कुमार चड्ढा। इस केस में क्या हुआ था, जो सरोजिनी रानी है अपने हस्बैंड सुदर्शन कुमार चड्ढा को 1984 में छोड़कर चली गई, बगैर किसी खास रीज़न के, बताई भी नहीं, शादीशुदा घर को छोड़कर चल गई और कुछ बताई ना। अब शादी अगर किसी से कोई करता है तो वो तो एक बहुत ही सोच समझ कर शादी करता है, ये नहीं कि आज किए फिर हम कल छोड़कर चल जाएंगे, नहीं, वो एक बॉन्ड होता है जिसको निभाना होता है। अब उसकी वाइफ क्या की सरोजिनी रानी अपने हस्बैंड को छोड़कर चल गई बगैर किसी वजह के, कुछ लोग में झगड़ा नहीं हुआ, नहीं कुछ बात हुआ। तो अब क्या किया उसके वाइफ जो ये सुदर्शन कुमार था, वो पिटीशन डाल दिया कंजुगल राइट्स का। तो इसमें कोर्ट देखा कि हाँ कोई वैलिड रीज़न नहीं था सरोजिनी रानी को अपने हस्बैंड को छोड़कर जाने का, तो कोर्ट डिक्री पास किया कंजुगल राइट्स का, जिसके ज़रिए क्या हुआ, सरोजिनी रानी को बोला गया कि वापस अपने हस्बैंड सुदर्शन कुमार चड्ढा के साथ आके रहो। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके जो हस्बैंड है सुदर्शन कुमार चड्ढा, वो केस जीत गया। अब दूसरा केस क्या है, टी सरिता वर्सेस द टी वेंकटा सुबैया 1983। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में भी वाइफ जो है बगैर रीज़न के अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई और बोल रही थी मेरे साथ क्रूअल्टी हुआ है क्योंकि मेरे साथ जुल्म कर रहा था इसलिए छोड़कर चल गई। लेकिन ये क्या किया, कोर्ट में ये सब प्रूफ नहीं कर पाई कि मेरे साथ क्रूअल्टी, मेरे साथ जुल्म कर रहा था, मार पीट रहा था। तो जब कोर्ट बोला कि इसको वापस आकर रहना है, तो ये मतलब बोला नहीं तुमको हस्बैंड के पास वापस जाकर रहना होगा। तब क्या की ये बोली नहीं, मेरा आर्टिकल 21 जो है, जो राइट टू लाइफ देता है, राइट टू प्राइवेसी देता है, ये मेरा वायलेट हो रहा है क्योंकि मुझे मन नहीं है, लेकिन कोर्ट मुझे ऑर्डर देगा उसके साथ रहने का। तो सेक्शन जो 9 है राइट टू फ्रीडम का क्या कर रहा, उल्लंघन कर रहा, उसके अपोजिट जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 वैलिड नहीं है। तो कोर्ट ये देखता है इसमें, हाई कोर्ट, कि हाँ ये तो सही है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ को रहने का मन नहीं है हस्बैंड के साथ, तो फिर कोर्ट कौन होता है जो उसका उसके लाइफ को अपने मुताबिक चला, उसको वापस आके रहने दे। तो यहाँ पे एक क्या लैंडमार्क जजमेंट क्या आया, जो कोर्ट था वो सेक्शन 9 को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का डिसमिस कर दिया। बोला नहीं, सेक्शन 9 को ही मतलब एकदम ख़त्म कर दिया, बोला सेक्शन 9 वैलिड नहीं है, अब उसको हटा दे, क्योंकि वो राइट टू फ्रीडम मतलब फंडामेंटल राइट्स का ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। उसके बाद अब ये बात उठने लगा कि ये मतलब अब क्या मतलब कंजुगल राइट जो है ये सही है कि नहीं है सेक्शन 9 का, ये बात उठने लगा। तो इसके बाद क्या हुआ, ये केस फिर से पेंडिंग रख दिया गया कि बोले इसमें और एक बार फैसला होगा। उसके बाद लास्ट में एक केस क्या हुआ, इसमें एकदम क्या हुआ, इसमें फाइनल जजमेंट है। एक बार इसमें लास्ट में फिर एक केस आया, हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह 1984। इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर चल गई थी, हरविंदर कौर छोड़ के चल गई थी अपने हरविंदर सिंह को, और बगैर किसी रीज़न के। तो हरविंदर सिंह जो है पिटीशन डाला कंजुगल राइट्स का, तो वाइफ बोल रही है कि मेरा ये राइट टू फ्रीडम और आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 का भी वायलेशन कर रहा है, क्योंकि ये हमको रहने का मन नहीं है, लेकिन कोर्ट डिक्री पास कर रहा है कंजुगल राइट्स का साथ में रहने का।
तो दिल्ली कोर्ट देखा कि जो वाइफ है वो बगैर किसी रीज़न के अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई है, तो दिल्ली कोर्ट बोला अगर आप बिना रीज़न के छोड़कर चल जाते अपने हस्बैंड को बगैर किसी वजह से, शादी घर को छोड़ के चल जाते हैं, तो ये गलत बात है। अगर आपको कोई रीज़न है तो दिखाना होगा। तो ये बोली क्रूअल्टी किया, लेकिन ये क्रूअल्टी को प्रूफ नहीं कर पाई थी कि जुल्म कर रहा था इसके साथ। तो दिल्ली कोर्ट बोला जो कंजुगल राइट्स है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एकदम बिल्कुल सही है, ये कोई वायलेशन नहीं करता फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि आप बगैर रीज़न का छोड़कर जा रहे हैं। तो ये क्या किए, दिल्ली कोर्ट क्या किया, डिग्री पास किया कंजुगल राइट्स का, जिसके जरिए वाइफ को बोला कि वापस आके अपने हस्बैंड के साथ यानी हरमिंदर कौर को बोला कि अपने हरमिंदर सिंह के साथ आकर रहने होगा। इस तरह से इस केस में फाइनल कर दिया कि जो कंजुगल राइट्स है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, कंजुगल राइट्स क्या है समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।